तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू कार ब्लॉग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट तरुण और आज हम चला रहे हैं ये नई MG ग्लॉस्टर। ऑलमोस्ट 5 मीटर लॉन्ग है ये, अपने प्राइस रेंज की सबसे बड़ी गाड़ी है एंड ये एक्चुअली फॉर्च्यूनर से भी थोड़ी सी लंबी है। हेक्टर से तो है ही एंड प्लस इनोवा से भी लंबी है ये। तो आज इस वीडियो में हम एक इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे जिसमें हम इसके एक्सटीरियर इंटीरियर हर एक फीचर की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन चालू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इसका एक प्रॉपर रिव्यू भी लिखा है जिसमें हमने इसके ड्राइव एक्सपीरियंस, इसका सीटिंग, इसका कंफर्ट, सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो वो वीडियो भी देखना ना भूलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको फुल फ्लैश में अभी दिख रही है। हमारे पास आया है ब्लैक कलर एंड ये आप देख सकते हो ब्रिट डायनामिक MG एक ब्रिटिश कंपनी है, तो इसकी ब्रांडिंग इधर सामने ही दी हुई है। सामने आके देखते हैं, इसका जो ग्रिल है काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी मजेस्टिक लग रहा है, डोमिनेंट लग रहा है, क्रोम प्लेटेड है डेफिनेटली एंड ये बीच में इसका MG का लोगो है। ये है इसके डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड आप देख सकते हैं कि अभी एक चालू रखा है हमने खास। ये है इसका फॉग लैम्प्स। साइड में आएंगे तो ये है इसका एलॉय व्हील का डिज़ाइन, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट लगता है। एंड अगर ये देखेंगे तो ये 19 इंच डुअल टोन एलॉय व्हील्स है। इस पर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है आगे भी एंड आपको डिस्क ब्रेक मिलता है पीछे भी। फिर आप देख सकते हैं, सिंस ये गाड़ी की हाइट इतनी ज़्यादा है, काफ़ी कमांडिंग है, तो उसके लिए ये लोग ने एक स्टेप अप का ये प्लेट भी दिया हुआ है। फिर ये है इसके ऑटोमेटिक फोल्डिंग इलेक्ट्रिक ORVMs। ये इसके टर्न इंडिकेटर्स इधर है। तो मिरर का साइज़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इतना बड़ा मिरर तो रखना ही पड़ेगा। अगर हम पीछे से देखेंगे गाड़ी को तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग लगती है। ये इसको इधर आता है डुअल पोर्ट एग्जॉस्ट मफलर्स दोनों साइड पे, दैट मीन्स क्वाड पोर्ट एग्जॉस्ट मफलर्स। ये इसकी ब्रांडिंग है ग्लॉस्टर। इंटरनेट इनसाइड MG की हर गाड़ी पे आजकल आता है। एंड ये है 4 व्हील ड्राइव कार। 4 व्हील ड्राइव जो है कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एंड ऑन डिमांड इस पे कई सारे ऑफ रोडिंग के फीचर्स भी मिलते हैं। एक चीज़ है गाड़ी की अच्छी है जो आप देखेंगे, अभी आपके सामने देखिए ये रिमोट है। ये रिमोट से अगर आपने इसका ये बटन प्रेस करके रखा तो बूट अपने आप ओपन अप होता है। एंड ये देखिए ये अपने आप क्लोज भी हो गया है। एंड ये एक तरीका था बूट ओपन होने का। अभी अगर बूट मेरे को वापस खोलना है तो मैं डायरेक्ट इधर लेग स्वाइप कर सकता हूँ मेरा, या फिर इधर लेग रख सकता हूँ एंड देखिए ये थोड़े से 2 से 3 सेकेंड के गैप के बाद अपने आप खुल जाता है। अब इसको की से हमने वापस बंद किया हुआ है। फिर इस पे आता है ये रियर वाइपर वॉशर, इधर इसके LED टेल लैम्प्स, रैप अराउंड LED टेल लैम्प्स एंड यही सारे फीचर है जो आपको दिखेंगे MG ग्लॉस्टर में बाहर से। तो चलिए अब चल के देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलता है। सो अब अंदर चल के देखते हैं। पहले अगर आपके पास चाबी नहीं है या चाबी आपके पॉकेट में पड़ी, आप निकाल नहीं सकते हो, तो बस ये बटन दबाना है। ये देखिए ये अभी लॉक हो चुकी है, ये अनलॉक हो चुकी है। इसके जो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM से अपने आप आपको दिखा देते हैं कि गाड़ी चालू है या बंद है। ये देखिए ये सीट अपने आप पीछे जा रही है बिकॉज इसमें जो है ये मेमोरी फंक्शन दिया हुआ है इधर। सो ये सीट 12 वे सीट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आपको मिलती है। ये देखिए ये इसका नी सपोर्ट ऊपर नीचे करने के लिए, ये सीट हाइट बढ़ाने के लिए, ये रिक्लाइन करने के लिए एंड
ये इसका जो मसाजर है, बेसिकली इसका जो लुम्बार सपोर्ट है उसको एडजस्ट करने के लिए। ये भी इसमें दिखना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इसके अंदर है जो पूरी लुम्बार का जो सपोर्टिंग है। ये है इसके सीट मसाजर का बटन। इस पर सीट मसाजर भी मिलता है, वो भी इसके अंदर ही मिलता है, ये पूरे रीजन पे आपको मिलता है। एंड ये है इसका मेमोरी फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर 2 ड्राइवर है गाड़ी के चलाने के लिए तो एक फर्स्ट मोड पे सेट कर सकता है, एक सेकंड पे सेट कर सकता है। एंड मेमोरी अगर ऑन रहेगा दैट मीन्स लास्ट जिसने गाड़ी चलाई थी उसके अकॉर्डिंग ये सीट एडजस्ट हो जाएगी। फिर ये इसके विंडो के बटन है, ये इसका फ्यूल कैप खोलने के लिए। इधर एक स्कफ प्लेट मिलता है इसको जो इल्यूमिनेटेड है, इस पे MG एंड एक रेस फ्लैग है। फिर इधर है इसके ये इलेक्ट्रिक ORVM का एडजस्टमेंट के लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने में आवाज़ आया, थर्ड काफ़ी अच्छा था ये। एंड अभी अगर देखें हम लोग तो ये इसका केबिन है गाड़ी का, काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी अप मार्केट लग रहा है। एंड मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि हेक्टर से बहुत ज़्यादा अप मार्केट है। हेक्टर से लाइक सॉर्ट ऑफ लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है ये है इसका स्टेयरिंग व्हील। इस पे आता है एक डी कट फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील। लेफ्ट में इसके जो MID चेंज करने के बटन है वो दिखते हैं आपको। फ्यूल रेंज हो गया, मेंटेनेंस डिस्टेंस हो गया, बैटरी स्टेटस हो गया, एंड ऐसे कई से टायर प्रेशर मॉनिटर हो गया, फ्यूल माइलेज हो गया, ये सारे फीचर्स दिखते हैं। एंड फिर ये इसका नेविगेशन है। बेसिकली इस पे इधर ऑन बोर्ड नेविगेशन आता है। इधर फॉर एग्जांपल आपने MG का अगर नेविगेशन ऑन किया है जो इनबिल्ट आता है तो आपको इधर सामने उसके डायरेक्शंस दिखना चालू हो जाएंगे। फिर ये इसका ब्लूटूथ का कनेक्शन के ये है। ये इसका लेन असिस्ट का है फीचर जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको बाद में। एंड ये इसका बेसिक जो है जहाँ पे लेफ्ट में आपको फ्यूल का रीडिंग दिख रहा है, राइट में आपको टेम्परेचर दिख रहा है। फिर फर्दर राइट में ये एक ये एनालॉग टैकोमीटर्स है, लेफ्ट एकदम फादर्स्ट लेफ्ट और राइट में। राइट में है आपका टैकोमीटर एंड लेफ्ट में है आपका स्पीडोमीटर। एंड ये ऊपर पार्किंग की साइन दिख रही है आपको, बाकी सब जो है। फिर इस पे है क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, इधर आप देख सकते हैं। ये सेट करने के लिए, रिसेट मारने के लिए, ये है इसका स्पीड लिमिट रखने के लिए। साइड में आपको आते हैं ऑडियो के कंट्रोल्स, ऑडियो एंड टेलीफोन के कंट्रोल्स। ये है इसका वॉइस असिस्टेंट। ये है एक बटन जिससे आप डायरेक्ट MG के कॉल सेंटर को कॉल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल गाड़ी बंद पड़ गई हो या फिर कहीं ख़राब हो गई हो, कुछ हो गया हो, तो आप ये बटन दबाओगे तो डायरेक्ट कॉल सेंटर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा ना, MG का कॉल सेंटर आपको कई मिनट में कॉल कर देगा। फिर इसको आते हैं पैडल शिफ्टर्स। इसके गियरबॉक्स के पैड है। लेफ्ट में इसको मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड रियर फ्रंट वाइपर्स के ऑप्शंस देख सकते हो। राइट में इसको मिलता है ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। एक चीज़ बता दूं, इसका ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का जो सेंसर्स है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, हाई सेंसिटिविटी पे है। कई बार ऐसा हुआ कि इवन इफ मैं छाँव में भी चला रहा था इसके, तो भी इसके जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है वो चालू हो गए थे। फिर आते हैं हम लोग इसके सेंटर कंसोल की तरफ। तो इधर से चालू करता हूँ मैं। ये है इसका ड्राइव मोड्स। इस पे आता है आपको एक तो ऑटो मोड जो है उस पर ऑलरेडी सेट रहती है गाड़ी, जैसे ही चालू होती है तो ऑटो मोड पे ही चालू होती है। फिर आता है स्पोर्ट, स्नो, मड, सैंड, रॉक और इको। अब देखिए मैं इधर इसको चला के दिखाता हूँ। ये स्पोर्ट मोड सिलेक्ट हो गया है, ये स्नो मोड, मड मोड, सैंड, रॉक मोड, इको मोड एंड ऑटो मोड। इसके बेसिकली मोड्स चेंज होंगे एंड वो आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को, आपके जो गियर शिफ्टिंग है, ये सारी चीज़ों को चेंज करेंगे एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल स्नो मोड की रिक्वायरमेंट्स अलग रहेंगी एंड नॉर्मल रॉक मोड की रिक्वायरमेंट्स अलग रहेगी, तो उसके हिसाब से ये चेंज करेगा जो इंजन का थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड गियर शिफ्टिंग है एक्सपीरियंस। फिर ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये आप देख सकते हो, हमने इसको भी डाउन किया है तो ये डाउन हो गया है। इसको अगर अप किया तो ये इधर हो जाता है। एंड फिर इसमें ऑटो होल्ड फीचर भी है
ये अगर चालू रखेंगे तो फिर गाड़ी खुद ही अपने पार्किंग ब्रेक लगा लेगी, जैसे इसके सेंसर सेंस करेंगे कि आपकी गाड़ी रुक गई है प्रॉपर या कोई स्लोप पे है। फिर इस पे आता है ये बॉटल होल्डर्स इधर मिलते हैं। अभी देखिए 2 बॉटल होल्डर्स की स्पेस है, काफ़ी कन्वीनियंट है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये थोड़ा सा ऑपरेशन के बीच में आता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर आते हैं इसके गियर बॉक्स के ऊपर। इस पे मिलता है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड इसमें आपको पार्किंग का बटन भी इधर मिलता है। सो अभी पार्किंग पे है गाड़ी, आप देख सकते हो पी लिखा हुआ है। अभी अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तभी ही आप गैस चेंज कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको गाड़ी चालू करनी पड़ेगी। एंड ये देखिए मैंने डाउन किया तो D1 हो गया, ये न्यूट्रल पे हो गई एंड ये रिवर्स पे हो गई है। एंड अगर पार्किंग पे डालना है तो बस आपको ये बटन दबाना है, ये लाइट अप हो गया, दैट मीन्स पार्किंग हो गया है। गुड बाय। फिर इधर देखते हैं, इस पे मिलते हैं फ्रंट हीटेड सीट्स, ये लेफ्ट पैसेंजर के लिए, ये राइट पैसेंजर के लिए। इसके 3 लेवल है जो आप सेट कर सकते हो। लेकिन आपको जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो बस ड्राइवर के लिए ही मिलते हैं, ये एक चीज़ हमें समझ में नहीं आई। एंड फिर आते हैं ये साइड पे, तो इसका ये हिल डिसेंट कंट्रोल का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट हो गया। राइट साइड में आप देख सकते हो, ये देखिए इधर आपको राइट साइड में हिल डिसेंट का ऑप्शन दिख गया है। फिर आते हैं, ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ये आपको टैकोमीटर पे दिखेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ फुल टाइम एंगेज रहता है ये फिर इसका ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन है, वही बेसिकली इंजन आइडल सिस्टम। जैसे ही अगर गाड़ी न्यूट्रल पे रहेगी एंड सिग्नल पे रहेगी 5 to 6 सेकंड से ज़्यादा आइडल रहेगी तो अपने आप ये आपको दिखा दे। ये इसका नोटिफिकेशन है जो आपको MID पे दिख जाता है सामने। फिर इस पे आपको ये भी मिलता है सेमी ऑटोनॉमस पार्किंग। तो बेसिकली ये गाड़ी खुद को पार्क कर सकती है, लेकिन आपको पेडल एंड ब्रेक खुद से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं इसका एक डिटेल्ड वर्किंग जो है वो भी दिखा देता हूँ मैं अभी। फिर आते हैं इस पे, ये मिलता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ब्रेकिंग डिफरेंशियल, ये ऑफ रोडिंग के लिए काम आता है। सो ब्रेकिंग डिफरेंशियल फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा हो या फिर आपके ब्रेक्स एज पर द रिक्वायरमेंट काम नहीं कर रहे हो वाइल ऑफ रोडिंग, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको लॉन्ग प्रेस अगर करके रखेंगे तो आप देखेंगे इधर राइट हैंड साइड में इसका नोटिफिकेशन ये आ गया है कि दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिफरेंशियल काम कर रहा है अभी। एंड फिर इसको लॉन्ग प्रेस अगर करेंगे तो अपने आप बंद भी हो जाएगा। एंड ये है लास्ट चीज़ जो है एक्टिव लेन मॉनिटर। सो इसका नोटिफिकेशन आपको वैसे दिखेगा नहीं, इसके वजह से आपको लाइट से समझेगा। सो ये बेसिकली आपको बताता है कि कब आपकी गाड़ी लेन के बाहर जा रही है, कब आपकी गाड़ी लेन के अंदर है। तो जैसे ही लेन से आप एक लेन से दूसरे लेन में आप डिपार्चर करेंगे, अगर ये ऑन है तो आपको इधर MID पे सामने ही दिख जाएगा कि आप लेन से बाहर निकले हैं। फिर आते हैं इधर, इसको मिलता है 12 वोल्ट सॉकेट। ये जो एक USB पोर्ट बेसिकली जो इंफोटेनमेंट को कनेक्ट होएगा एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन। तो इसमें बेसिकली आपको फ़ोन इधर स्लॉट करना है एंड वायरलेस चार्जिंग चालू हो जाएगा। तो ये है इसका AC कंट्रोल का जो यूनिट है। इस पे आता है आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। सो बेसिकली इस पे आप जो फ्रंट पैसेंजर है, ड्राइवर है एंड बैक सीट, तीनों अपना अपना अलग टेम्परेचर्स पे AC चला सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने इस पे सिलेक्ट किया है AC का ऑप्शन, तो अभी फिलहाल ऑफ दिखा रहा है। एंड ऑन करने के लिए कुछ भी बटन दबा दीजिए, ऑन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पैसेंजर के लिए 21 का जो है टेम्परेचर सेट किया है एंड ड्राइवर के लिए 20, एंड पीछे का जो है वो अलग है। ऑटोमेटिक भी इसमें मिलता है एंड इधर भी आपको सीट वार्मिंग के जो
बटन है या स्विचेस है वो इधर आपको मिल जाते हैं। एंड आप रियर का भी एसी का जो है वो भी आप इधर से सेट कर सकते हो। और पीछे देख सकते हैं कि लो पे टेम्परेचर है एंड फिलहाल के लिए ऑफ है। एंड ये मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो उसी से अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे इसके आते हैं। इस पे मिलता है 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गाना, ब्लूटूथ कनेक्शन, नेविगेशन इनबिल्ट वेदर फोरकास्ट एंड जो हेक्टर का आई स्मार्ट इंटरनेट कार टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है। इफ सीन हेक्टर का जो इंफोटेनमेंट है वो थोड़ा लंबे पोजीशन में है, सॉर्ट ऑफ वर्टिकल है, इसका हॉरिजॉन्टल है, स्लीपिंग पोजीशन में है। मेरे को एक्चुअली हेक्टर का थोड़ा बेटर लगा, इसे वो थोड़ा और बड़ा लगता है, लेकिन डिमेंशन जो है ये इसका 12.3 है, हेक्टर का 11 इंच के आसपास ही है। तो अभी मैं इसका आई स्मार्ट का जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी वो अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा सिंस ये एक मीडिया कार है। तो अगर ओनर्स है जो ओनर्स प्रॉपर इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको एक दो फीचर्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इधर क्लिक करके बोल सकते हो MG ओपन द सनरूफ, ओपन सनरूफ। ये देखिए ये अपने आप खुल जाता है। वापस क्लिक किया, क्लोज सनरूफ, एंड ये अपने आप फिर क्लोज भी हो गया है। एंड या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो हे MG Yes. ओपन सनरूफ। ये देखिए ये आप वॉइस असिस्ट पे भी चलता है। हे MG, हे MG I'm listening. क्लोज सनरूफ, एंड देखिए अपने आप बंद भी हो गया। तो ये जस्ट 2 से 3 फीचर्स है जो इसके आते हैं। एंड इस पे 50 से ज़्यादा रिमोट ऑपरेशन के फीचर आते हैं, जिसमें वॉइस असिस्ट भी इंक्लूडेड। आप फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हो, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर देखेंगे इस पे आता है 360 डिग्री कैमरा फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ। कैमरा की क्वालिटी लगभग ठीक ही है, हेक्टर जैसी ही है, नॉट दैट ग्रेट। ये इस पे 3D मोड एक दिखाते हैं, तो इस पे आप बेसिकली गाड़ी के सराउंडिंग पूरा आप देख सकते हो। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला यूज करने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल अभी इस पे बैक दिखा रहा है, तो ये बैक दिखा रहा है। फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट पोर्शन दिखाएगा कि फ्रंट में कितनी स्पेस है। राइट का दिखाएगा, फिर फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, लेफ्ट, ऐसे आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी। फिर इस पे ये तो नॉर्मल म्यूजिक का ही सिस्टम है, ये सेटिंग्स के लिए है। एंड आप देख सकते हो कि इस पे फिर सारी आप सेटिंग्स इधर ही चेंज कर सकते हो। ये लैंप हो गया, लॉक हो गया, इसका रियर व्यू मिरर, की मेमोरी, सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटर, ये सारी चीजें दिखते हैं। एंड ये ड्राइविंग असिस्टेंट जो है बेसिकली जो मैंने आपको इसके कई सारे सेफ्टी फीचर्स है बताया था उसकी जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल ये फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलता है, ये है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग प्लस ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक। सो फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी को लगता है कि कुछ कोलिजन होने वाला है, सामने से टकराने वाली है किसी से, तो अपने आप वो नोटिफिकेशन कर देता है। एंड अगर आप ये AEB या ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिलेक्ट करके रखेंगे तो खुद आपके लिए ब्रेक भी मार देगा। लेकिन वो तभी वर्क करता है जब गाड़ी को लगता है कि आप सही टाइम पे ब्रेक नहीं मार रहे हो, एक्सीडेंट होने वाला है, तो फिर अपने आप कर देता है। आप उसकी इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो। फिर ये एक आता है ब्लाइंड जोन डिटेक्शन जो हमने ऑन रखा है, पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल, ये फटीग रिमाइंडर, ये ऐसे कई सारे फीचर है जो इस पे आते हैं। I'm here. फिर सामने आते हैं ये इस पे इनबिल्ट फोल्डर्स मिलते हैं। आई कॉल है जो बेसिकली वही जो अगर आपको कॉल लगाना है, कॉल सेंटर को कुछ तकलीफ हो गई तो आई कॉल पे आ सकते हो। इनबॉक्स सेटिंग, ये सब चीजें आपको दिख जाएगी। इनबिल्ट गाना का ऑप्शन है इसमें, ये म्यूजिक है, रेडियो है एंड वेदर फोरकास्ट भी है। एंड आप देख सकते हो इसमें एक अंदर ही इनबिल्ट 4G का भी एक सिम कार्ड आता है जो खुद ही गाना.com चलाता है। सो यू डोंट हैव टू कनेक्ट योर फोन टू दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो अपने आप जो इनबिल्ट 4G सिस्टम है उससे ही डिटेक्ट कर लेता है, उससे ही सारी चीजें चलती है। एंड उसी से जो रिमोट कंट्रोल के ऑप्शंस है वो भी चलते हैं।
एंड फिर और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी आपने चालू की, आपको रिवर्स में डालनी है गाड़ी, तो फिर आप देखिए ये जो मिरर्स है ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। अभी मैंने वापस अगर इसको डाउन पे डाला तो आप देखिए मिरर्स अपने आप ऊपर भी हो गए। वापस देखिए रिवर्स में डाला तो मिरर्स नीचे हो गए। दैट मीन्स ये बेसिकली नीचे की तरफ पॉइंट करने के लिए, ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो कवर अप करने के लिए। Goodbye. फिर आते हैं इधर, इस पे आता है आपको कई सारे 2 रीडिंग लैंप्स आते हैं आपके पास। एंड ये है इसका वैनिटी मिरर, इसमें आपको लैंप भी मिलता है। इधर आपका होल्डिंग स्पेस भी है, या फॉर एग्जांपल आप इसमें कुछ रख भी सकते हो, फॉर एग्जांपल अपना सनग्लासेस हो गया। एंड ये है इसका ऑटोमेटिक डे एंड नाइट IRVM। सो बेसिकली ऑटो पे अभी सिलेक्टेड है, तो गाड़ी का जो पीछे वाली गाड़ी है वो अगर हेडलाइट बहुत हाई बीम पे चला रही है, आपको देखने में तकलीफ हो रही है, तो ये ऑन रहेगा, तो वो जिसका इंटेंसिटी है पीछे वाली गाड़ी का हेडलाइट्स का वो कम कर देगा, सो दैट आपको पीछे देखने में तकलीफ ना हो। ये फिर इस पे आता है ये डुअल पेन पैनोरामिक इलेक्ट्रिक सन रूफ। वो वैसे मैंने आपको दिखा दिया था कैसे चालू करते हैं, ये एक बार वापस देख लीजिए। एंड ये और एक फीचर है जो आप देखेंगे इधर मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आप अपने की से ही खोल सकते हो, जो इसका ये है बूट। आप ये बटन दबाएंगे तो देखेंगे बूट ओपन हो गया है। अगर आप ये बटन वापस दबाएंगे तो देखेंगे बूट अपने आप क्लोज भी हो गया है। तो ये दूसरा तरीका था बूट खोलने का। तो ये था इसका एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फीचर्स। आगे मिलता है, अब देखते हैं पीछे क्या क्या आता है। तो अब आते हैं पीछे की तरफ। तो इस पे आते हैं इंडिविजुअल कैप्टन सीट सेकंड रो पे, एंड एक बेंच जो मिलता है आपको थर्ड रो के लिए। सो ग्लॉस्टर टेक्निकली एक 6 सीटर गाड़ी है। ये इसका विंडो का जो साइज है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कमांडिंग व्यू देता है, एंड सॉर्ट ऑफ एक एरी फीलिंग लेके आता है, दैट कपल्ड अप विथ इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है। फिर आप देख सकते हो ये इस पे मिलता है फुल्ली रिक्लाइनिंग सीट्स। पीछे देखो आप आराम से बैठ सकते हो। एंड इसके फॉर एग्जांपल नीचे से इसका एडजस्ट कर लिया, इसको पीछे खींच दिया, आपके पास काफ़ी ज़्यादा लेग रूम रहेगी। वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो जिसमें मैं बैठ के दिखा रहा हूँ आपको। एंड इसको आप ये बटन दबा देंगे तो अपने आप ये भी हो गया। अंदर बैठ के अभी आप देख सकते हो कि जो केबिन है काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये देखिए इधर से कितना अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। इस पे आते हैं ये लेदर सीट्स लग्जरी ब्राउन कलर के नाम से, एंड डुअल टोन डैशबोर्ड थीम सामने आपको सेंटर कंसोल पे दिख रहा है। इंफोटेनमेंट के सराउंडिंग, AC वेंट्स के सराउंडिंग वो लेदर का जो इंसर्ट्स है उधर मिल रहे हैं। एंड प्लस डैशबोर्ड पे भी आपको सॉफ्ट टच ब्लैक जो इंसर्ट है वो मिले हैं, एंड नीचे आपको मिलता है नॉर्मल ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक है वो मिलता है, लेकिन ये भी सॉफ्ट टच है। ये इसको मिलता है सेंटर आर्म रेस्ट, एंड इस पे स्टोरेज ऑप्शन है। इसका जो फ्रंट है इधर इसका ओपनिंग स्पेस है, आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें हैं अंदर रखने के लिए। आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। फिर इस पे आता है एक ये मैगजीन होल्डर। AC ब्लोअर्स इसके इधर है, एंड हर एक रो के लिए मिलते हैं। फिर आपके साथ था ये रीडिंग लैम्प भी मिलता है फॉर हर एक सीट। इधर आप देख सकते हो इसको, ये है इसका थर्ड जोन सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, बैक सीट का AC कंट्रोल। इस पे आपको टेम्परेचर अप एंड डाउन करने का, ब्लोअर अप एंड डाउन करने का, मोड्स ऑटो एंड ऑफ करने का। अभी देखो हमने ऑटो पे सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो AC वेंट्स इधर के एंड थर्ड रो के भी चालू हो चुके हैं। एंड फिर ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, मोस्टली सब पीछे आपको देते हैं एक 12 वोल्ट का सॉकेट ही,
लेकिन इस पे आपको सॉकेट प्लस एक यूएसबी चार्जर मिला है, एक है। फिर इस पे आता है ये आर्मरेस्ट इंडिविजुअली कैप्टन सीट्स के लिए। एंड अगर आप देखेंगे तो इस पे ये भी एक अच्छी चीज़ है, हेडरेस्ट को ऊपर एक कुशनिंग दी हुई है इनने, सॉर्ट ऑफ एक हेड सपोर्ट बोल सकते हो, जो अगर आप प्रॉब्ली सोने क्यों जा रहे हो गाड़ी में, बैक सीट पे सो रहे हो, तो अब आपको ये काम आएगा। फिर ये है आपका डॉकिंग स्टेशन, फॉर एग्जांपल मोबाइल रख लिया आपने, कोई न्यूज़पेपर रख लिया, एंड बॉटल, अगर कप होल्डर बैक सीट पे चाहिए तो इधर आप अपने इधर से खोल सकते हो। इधर आपको 2 कप होल्डर या बॉटल होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है। बैक सीट पे जाना है तो नॉर्मल पैसेज से ही जाइए। एंड ये मैं आ गया हूँ 3rd रो पे। 3rd रो पे भी आपके रिंग लैंप है, आपका एसी ब्लोअर है। अभी ये सिंस ये सीट काफ़ी पीछे ली गई है तो इसका अंदाज़ा दे नहीं सकता मैं। एंड फिर इधर कप होल्डर्स मिलते हैं दोनों साइड पे, एक यूएसबी सॉकेट ये साइड पे भी है, एंड एक पावर वोल्ट 12 वोल्ट पावर सॉकेट इधर भी है। इधर भी एक कप होल्डर है। एंड ये देख सकते हो आप अच्छे से, ये 3rd रो की सीट, जो सीट का कंफर्ट है वो ठीक ठाक है। बेसिकली मेरी हाइट है 5'10", तो मैं अभी आराम से बैठा हुआ हूँ वैसे, क्योंकि दोनों सीट्स पूरी पीछे खींची गई है। नी सपोर्ट यस काफ़ी ज़्यादा कम है, बट फॉर लाइक शॉर्ट ट्रिप प्रॉब्ली बोल सकते हो, या फिर जैसे 4-5 घंटे की ड्राइव के लिए 2 बंदे पीछे आराम से बैठ सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। सूटेबल रहेगा कि अगर कोई बच्चे बैठे तो आराम से कोई 3 बच्चे बैठ सकते हैं पीछे, वो सो भी सकते हैं तो भी तकलीफ नहीं होगी। ये एक बार वापस देख लीजिए आप इसके पूरे केबिन को। लास्ट में आता हूँ मैं बूट सीट के ऊपर। अगर आपको नॉर्मल तरीके से खोलना है तो आप इसके नीचे बटन दबा सकते हो। ऑटोमेटिक ओपनिंग बूट है तो बूट अपने आप ही खुल जाएगा, आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बूट का लिप है वो आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर है। सो इसका एग्जॉस्ट है, ये इसका बम्पर है, एंड इधर इसका बूट लिप चालू होता है। तो ऊपर किसी को बूट के अंदर बैठना है तो डेफिनेटली तकलीफ होगी, लेकिन बूट की स्पेस लगभग ठीक ही है। इधर 2 सूटकेसेस आराम से फिट हो सकते हैं। अगर ज़्यादा करना है तो फिर आप इसको फोल्ड कर लीजिए। एंड ये फुल फोल्ड होते हैं, सिंस सीट अभी पीछे है तो वो कर दिखा नहीं सकता, बट ये सीट फुली फोल्ड होते तो आप आराम से बैठ सकते हो। एंड पीछे वाले के लिए भी आपको इधर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है। गाड़ी में लगभग 5 से 6 पावर सॉकेट दिए हुए हैं। दैट मीन्स गाड़ी में कहीं भी कोई भी बैठ सकता है। एंड हल्का सा प्रेस पुश के साथ ये डिक्की अपने आप बंद हो जाएगी। तो यही थे सारे फीचर्स जो आपको मिलते हैं MG ग्लॉस्टर पे। काफ़ी बड़ा लिस्ट है। MG क्लेम करता है ओवर 70 फीचर्स है ग्लॉस्टर में, जो हेक्टर से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कोई और डाउट्स है ग्लॉस्टर के फीचर्स, वॉक अराउंड, एक्सटीरियर, इंटीरियर को लेके, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। याद रखिए हमारा जो ड्राइव एक्सपीरियंस का जो रिव्यू है इसका, जिसमें हमने एक ब्रीफ ओवरऑल MG ग्लॉस्टर का एक रिव्यू दिया हुआ है, जिसमें हम इसके ड्राइविंग के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, कंफर्ट, सारी चीज़ें बात करते हैं। रियर सीट कंफर्ट कैसी है चलाते हुए, वो सब की चीज़ें हमने इसमें बात की हुई है। तो वो वीडियो आप देखना ना भूलिए।